विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि कर दी है। परिवार के मुताबिक हुसैन साहब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। ये लंग्स की एक बीमारी है। परिवार ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते से वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती थे। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 के दिन मुंबई शहर में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बावी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की शुरुआती शिक्षा मुंबई शहर के माहिम इलाके में एक सेंट माइकल स्कूल है, वहां हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया। हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड लॉन्च किया। हुसैन को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम्स के लिए 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 बार ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। असल में संडे रात जब उनके निधन की खबर आई तब भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी निधन संबंधी पोस्ट शेयर कर दिया, लेकिन बाद में से हटा लिया गया। इसके बाद जाकिर हुसैन की बहन और भांजे आमिर ने जाकिर के निधन की खबर को गलत बताया था। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जो बीमारी जाकिर हुसैन को थी उसमें लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस फूलना और गले में कफ आना इसके शुरुआती लक्षण हैं और फेफड़ों के टिश्यूज डैमेज होने से खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इससे शरीर के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत आने लगती है और धीरे धीरे ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं। जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। वो कोई भी सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे। यहां तक कि किचन में बर्तनों को भी नहीं छोड़ते थे। तवा हो, हांडी हो, थाली हो, जो मिलता वो उसी पर अपना हाथ फेरने लगते। शुरुआती दिनों में उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में यात्रा किया करते थे। पैसों की कमी की वजह से वो अक्सर जनरल कोच में चढ़ जाते थे। सीट न मिलने पर वो फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाते थे और तबले पर किसी का पैर न लगे इसलिए उसे अपनी गोद में लेकर सो जाते थे। जब जाकिर सिर्फ 12 साल के थे तब अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। उस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खां, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत दुनिया के दिग्गज पहुंचे हुए थे। जाकिर अपने पिता के साथ इसी कॉन्सर्ट में स्टेज पर गए और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब जाकिर को पूरे 5 रुपए मिले तो एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो 5 रुपए सबसे ज्यादा कीमती थे। अमेरिका में भी जाकिर हुसैन को बहुत सम्मान मिला। 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें ये इनविटेशन मिला था। जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में काम भी किया। उन्होंने 1983 की एक ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से डेब्यू किया। इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। जाकिर हुसैन ने 1998 की एक फिल्म साज में भी काम किया। इस फिल्म में हुसैन के ऑपोजिट शबाना आजमी थी। जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम जो कि 1960 में आई थी उसमें सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने फिल्म में काम करने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ही ध्यान दे। जाकिर हुसैन के निधन के बाद कमल हासन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जाकिर भाई वो बहुत जल्दी चले गए, फिर भी हम उनके द्वारा दिए गए समय और अपनी कला के रूप में जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया उसके लिए हम आभारी हैं। अलविदा और धन्यवाद। AR रहमान ने लिखा, जाकिर भाई एक प्रेरणा थे, एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनका नुकसान हम सभी के लिए अपूरणीय है। मुझे अफसोस है कि हम उनके साथ उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना हम दशकों पहले कर पाए थे। हालांकि हमने साथ में एक एल्बम बनाने की योजना बनाई थी। आपको सच में बहुत याद किया जाएगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत छात्रों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। अक्षय कुमार ने भी लिखा, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वो वास्तव में हमारे देश की संगीत विरासत के लिए एक खजाना थे।
संगीत की विरासत को अपनी रगों में संजोए जाकिर हुसैन देश के उन फनकारों में से थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मान में चार चांद लगाए बल्कि ताल वाद्यों की दुनिया में तबले को प्रमुख स्थान भी दिलाया। जाकिर का बचपन पिता की तबले की थाप सुनते ही बीता और 3 साल की उम्र में जाकिर को भी तबला थमा दिया गया। जाकिर हुसैन कहा करते थे कि तबले के बिना जिंदगी है ये मेरे लिए सोचना असंभव है। कहते हैं 20वीं सदी के सबसे विख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने जब अपने बेटे जाकिर को गोद में लिया था तो उसके कान में आयत नहीं पढ़ी बल्कि तबले के बोल कहे थे। जब परिवार ने वजह पूछी तो कहा, तबले की ये तालें ही मेरी आयत है। संगीत की विरासत को रगों में संजोए जाकिर हुसैन देश के एक ऐसे नामचीन फनकार बने जिन्होंने तबले का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। शास्त्रीय संगीत में तो उन्हें महारत हासिल थी ही, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक यानी पश्चिम और पूर्व के संगीत को एक साथ लाने के कामयाब प्रयोग की वजह से उन्हें काफी कम उम्र में ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में ख्याति मिलने लगी थी। मिकी हार्ट, जॉन मैक्लाफ्लिन और ऐसे कई आर्टिस्ट के साथ फ्यूजन म्यूजिक बनाने के दौरान ही उन्होंने अपना बैंड शक्ति भी शुरू किया। फ्यूजन म्यूजिक बनाने के बाद भी उन्होंने कभी तबले को नहीं छोड़ा। हालांकि उनके मुताबिक तबला बचपन से ही उनके साथ एक दोस्त और एक भाई की तरह रहा। जाकिर हुसैन उस दुर्लभ योग्यता के तबला वादक थे जिन्होंने सीनियर डागा ब्रदर्स उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब से लेकर बिरजू महाराज और नीलाद्री कुमार साथ ही हरिहरन जैसे 4 पीढ़ियों के कलाकारों के साथ तबले पर संगत की। सिनेमा जगत में भी उस्ताद जाकिर हुसैन का योगदान अहम है। बावर्ची, सत्यम शिवम सुंदरम, हीर रांझा और साज ऐसी फिल्मों के संगीत में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की बड़ी भूमिका थी। सिर्फ संगीत ही नहीं, लिटिल बुद्धा और साज जैसी फिल्मों में उस्ताद ने एक्टिंग भी की। उस्ताद जाकिर हुसैन के जो सबसे पॉपुलर एल्बम कहे जाते हैं वो है 1977 में आया फेस टू फेस, जो कि बैंड शक्ति के साथ आया था। फिर आया 1987 में मेकिंग म्यूजिक, 1991 में प्लैनेट ड्रम, 1993 में साउंडस्केप्स। उस्ताद अमजद अली खां एंड जाकिर हुसैन ये 1994 में आया था। इसके बाद 95 में आया रिमेंबरिंग शक्ति, साज जो 1998 में आया। इसके बाद 2002 में द ट्री ऑफ रिदम, 2007 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट और 2023 में एज वी स्पीक। जाकिर हुसैन को 1988 में सबसे कम उम्र यानी सिर्फ 37 साल की उम्र में पद्मश्री से नवाजा गया। हुसैन को पद्मश्री मिलने पर उनके पिता काफ़ी खुश हुए थे। उसी समय कहते हैं कि पहली बार पंडित रविशंकर ने जाकिर हुसैन को उस्ताद कहकर संबोधित किया था और उसके बाद यह सिलसिला कभी थमा नहीं। साल 2010 में उस्ताद अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक की तरफ से उन्हें पंजाब घराने के तबला वादन के सबसे बड़े गुरु होने की उपाधि भी दी गई। उनके कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के अपने अनोखे अंदाज से पूरी दुनिया को यह समझाया कि भले ही तबला एक रिदमिक इंस्ट्रूमेंट यानी ताल वाद्य है, लेकिन इसमें संगीत के ABCD सुर हैं, इसीलिए तबले में मधुरता यानी मेलोडी होना बहुत ज़रूरी है। जाकिर का फैमिली सरनेम कुरैशी है, लेकिन एक फ़कीर के कहने पर उनकी माँ ने उनका नाम जाकिर हुसैन रखा। जाकिर हुसैन पहले ऐसे भारतीय म्यूजिशियन थे जिन्हें व्हाइट हाउस में ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट के लिए बुलाया गया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट परफॉर्मर कौन है, तो उनका जवाब था मेरे पिताजी। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खां, हरिहरन और शंकर महादेवन जैसे कलाकार भी उनकी लिस्ट में शामिल थे। उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी लंबी जुल्फ़ों के लिए भी जाने जाते थे और कहा जाता है कि जिस वक्त वो तबला वादन करते थे उस वक्त एक अलग ही समा बन जाता था। और 90 के दशक की बात है जब वो तबला वादन कर रहे थे एक कॉन्सर्ट के दौरान, और जब उसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया उसमें स्लो मोशन में उनके बाल लहरा रहे थे और हर किसी ने कहा कि ये तो वाकई गज़ब का स्टाइल है। एक मशहूर चाय के विज्ञापन के दौरान भी उनका यह स्टाइल काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो म्यूज़िक की दुनिया से कहीं आगे चलकर उन्होंने आम लोगों को भी अपनी कला से परिचित कराया था, और वो लोग जो म्यूज़िक में खासी रुचि नहीं रखते वो भी आज जाकिर हुसैन को मिस कर रहे हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।